हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन, मैथ फॉर स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर थर्ड, दैट इज़ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना, और दूसरा पार्ट है इसमें ब्लैक एरोप्लेन। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों पार्ट इस वीडियो में कवर हो जाएं, और अगर नहीं होता है तो अभी इसमें वो फर्स्ट पार्ट ही बनाएंगे और दूसरी वीडियो में दूसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग माई फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द यंग सीगल वॉज अनोन ऑन हिज लेज। एक सेकेंड, इसका मुझे साइज छोटा करना पड़ेगा। The young seagull was alone on his ledge. He let it be. मतलब his two brothers and his sister had already flown away the day before. मतलब young seagull जो कि एक बेचारा सीगल, जैसे हम बोलते हैं समुद्री चिड़ा। सीगल होता है वो समुद्री चिड़ा, हम सीगल बोलते हैं समुद्री चिड़ा। आप इसका ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, समुद्री चिड़ा। चिड़िया होती है ना, बस वो समुद्र का चिड़ा है तो इसलिए समुद्री चिड़ा। ठीक है, तो ये सीगल है। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। इसमें बोला हुआ है कि वो जो यंग सीगल था, वो छोटा सा चिड़ा, समुद्री चिड़ा, वो लेज पर, मतलब जो लेज होती है, क्या होती है लेज, क्या होती है लेज? लेज होती है मतलब जैसे एक माउंटेन है, सपोज दिस इज़ अ माउंटेन, है ना। तो माउंटेन भी नहीं, मान लो एक एक माउंटेन की चोटी है, जस्ट अ सेकंड, ये माउंटेन की चोटी है, ऐसे इस तरीके से, मतलब ये वैसे है, मतलब ऊपर की तरफ से है, और ये है, ये यहाँ पे इस तरफ से वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये रहा वो सीगल, मान लो ये सीगल है, वो यहाँ खड़ा हुआ है और यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है। ठीक है, तो वो यहाँ अकेला खड़ा हुआ है, ये है इसकी लेज। जो ये हमारा ये माउंटेन है, इसकी जो आखिरी पार्ट है, दैट इज़ दिस पार्ट, है ना, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लेज। तो वो लेज पे खड़ा हुआ है अकेला। अब क्यों? इसमें बोला हुआ है हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, देखो लेज लिखा भी है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल आ क्लिफ। ठीक है, वॉल वही है जो हमारा माउंटेन्स होते हैं, तो वो वॉल के तरीके से बताया हुआ है यहाँ पे। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे विद द डे बिफोर, मतलब उसके जो दो भाई बहन थे वो पहले उड़ चुके थे एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको डर लगता था उनके साथ उड़ने में। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to fly his wings, sorry, his wings, he became afraid। मतलब सबसे पहले जब उसने उड़ने का सोचा तो थोड़ा वो चला, है ना, वो छलांग ही लगाने वाला था, मतलब ब्रिंक ऑफ द लेज। अब मैंने लेज बताया था, ब्रिंक का मतलब उसके किनारे पे, जैसे ये लेज है बिल्कुल किनारे पे, यहाँ पे आ गया वो, और यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे वो चिड़ा आ गया। वो क्या कह रहा है कि वो उड़ने की कोशिश ही कर रहा था, यहाँ से भागा भागा आया था, मान लो सपोज दिस ही वाज हेयर एंड, मतलब वो भागा भागा यहाँ से आया और वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया। खड़ा क्यों हो गया? उसे ऐसा लगा कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो वो उड़ेगा कैसे, है ना। ठीक है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, द ग्रेट, यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से the great expanse of the sea stretched down the beneath, and it was such a long way down, miles down. ठीक है, he felt certain that his wings would never support him. उसके wings उसके support ही नहीं करेंगे, ऐसा उसको लगा था कि अगर वो उड़ना भी चाहे तो नहीं उड़ पाएगा वो, क्योंकि उसके wings से support नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। मतलब मान लो जैसे ये ledge है और यहाँ पे एक छोटा सा होल है, तो जहाँ यहाँ तक आ गया था ना वो, तो फिर वो क्या हुआ, फिर वो पीछे भाग गया और यहाँ आके जो वो होल था उसमें बैठ गया, जहाँ वो रात को सोते थे। ठीक है, है ना। इवन यहाँ से
यहाँ से हो सकता है even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around. मतलब क्या बोला भाई कि जो उसके छोटे यंगर ब्रदर्स थे, जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर थे, वो उड़ गए थे, पहले उड़ गए थे उससे। मैंने बोला ना, 1 डे बिफोर उससे पहले उड़ चुके थे, बल्कि उनके उसकी यंगर ब्रदर्स थे, मतलब छोटे भाई बहन। तो ऑब्वियस है कि उनके जो विंग्स होंगे वो छोटे ही होंगे उससे, तो वो पहले ही उड़ चुके थे। और जो यंग सीगल है वो बेचारा नहीं उड़ पाया था, ठीक है। अपने मम्मी पापा के साथ वो उड़ गए थे पहले ही। कॉलिंग टू हिम श्रीली, मतलब उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत श्रीली, मतलब बहुत ही, जैसे डांट के बुलाते हैं ना, आप सभी के पेरेंट्स आपको ऐसे डांट के बुलाते होंगे, मतलब कभी कभी तेज़ आवाज़ हो जाती है, तो वो श्रीली का मतलब यही है। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग होता है, मतलब डांटना। थ्रेटनिंग मतलब डराना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस इफ यू वे, मतलब वो कह रहे थे कि अगर तुम यहीं पे बैठे रहोगे तो हम तुमको कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे, जब तक तुम यहाँ पे रहोगे जब तक भूखे ही रहना, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, मतलब उसकी, मतलब वो ये सोच रहा था कि मेरी विंग्स ही मेरे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं उड़ूंगा कैसे। तो वो अपनी लाइफ बचाने के लिए वो वहाँ से हिला तक भी नहीं। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, मतलब फुल वन डे, फुल वन डे, फुल वन डे, 24 आवर्स बोला हुआ ना, तो पूरा एक दिन वो वहीं पे रहा, वहाँ से हिला भी नहीं वो, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज, मतलब पूरे दिन वो देखता रहता था कि किस तरीके से उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन के साथ उड़ते रहते हैं। परफेक्टिंग दैन इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वही देखते थे कि किस तरीके से उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन को उड़ने की कला सिखा रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, उनको वो सिखा रहे थे कि किस तरीके से हमें फ़िश को पकड़ना आना चाहिए, है ना, किस तरीके से हमें लहरों के साथ उड़ना आना चाहिए, ठीक है। ही हैड इनफैक्ट सी, यहाँ से है ना, इसका साइज और छोटा करना पड़ेगा, इसमें मतलब है ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. devour का मतलब क्या होता है? devour का मतलब क्या होता है? eat, मत या फिर eat भी मत कहो। eat का मतलब, devour का मतलब होता है निगलना, engulf। तो उसने क्या करा था, उसकी जो उसका बड़ा भाई था वो, उसने ये देखा कि उसके बड़े भाई ने क्या करा, उसकी अपनी फर्स्ट हैरिंग पकड़ी, मतलब हैरिंग का क्या मतलब होता है, एक सॉफ्ट स्किन्ड मछली, क्योंकि सीगल्स को क्या चाहिए होती है, अपने खाने के लिए मछली चाहिए होती है। तो उसके बड़े भाई ने मछली पकड़ी, और वो ये देख रहे थे कि किस तरीके से उसने मछली पकड़ी और उसको निकल गया, खा गया उसको, है ना। Standing on a rock while his parents giggled around, raising a proud cackle, and all the morning, the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Cowardice मतलब cowardice, डरपोक, डरपोक। कोवाडाइस मतलब डरपोक, मतलब उसकी डरपोकनेस की वजह से, मतलब उसके जो इतना डरता था उसकी वजह से वो उसको क्या बोल रहे थे, कोवाडाइस बोल रहे थे, और वहाँ से वो चले गए उसको डरपोक बोल के। The sun was now ascending the sky, blazing on his lens, the face the south. He felt the heat because he had no eaten since the previous nightfall. मतलब सन जो है वो अब उगने शुरू हो गया था, मतलब रात को वो चले गए थे और अब सूरज जो है वो उगना शुरू हो चुका था। और उसके मुंह पे जो लाइट आया सन की आई, और उसने वो, मतलब वो बहुत भूखा था, उसने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था। 24 आवर्स बोला था ना मैंने, 24 आवर्स से उसने कुछ नहीं खाया था। 24 आवर्स मतलब एक दिन से उसने कुछ नहीं खाया था प्रीवियस डे से, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि वो बहुत भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया, तो इसलिए अब ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक, है ना, ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन ऑफ द लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, मतलब वो चला थोड़ा, उसने हिम्मत दिखाई, है ना, वो चला, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो आया
और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि इस तरीके से वो बिल्कुल लज पे खड़ा है ना, वो बिल्कुल लज पे खड़ा है। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, तो क्या हुआ था, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो आने आने की उसने कोशिश करी, उड़ने की कोशिश करी, बट वो उड़ नहीं पाया। उसने फिर ये सोचा कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। स्टिल दे टुक notice of him. He saw his he saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening. Preening का मतलब making an effort to maintaining feathers, मतलब उसके जो पापा थे, उसके पापा उसके भाई बहन के जो feathers हैं, उसकी जो wings हैं, उनको maintain करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। Only his मदर वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी बस, और कोई नहीं उसकी तरफ देख रहा था, उसके सब इग्नोर कर रहे थे। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each of her beak on the rock. मतलब उसकी जो मदर थी वो आई, वो इसको देख रही थी, उसकी मदर आई, उन्होंने क्या करा, जैसे यहाँ पे फिश कोई होगी तो उसकी मदर ने क्या करा, उसकी मदर ने, ये उसकी मदर है, और उसकी मदर ने क्या करा, एक फ़िश ली, यहाँ से पकड़ी और अपनी चोंच में दबा ली। और उसके बाद द साइट ऑफ फूड, एक सेकेंड, स्क्रैप टीचर तो हाँ, द साइट ऑफ फूड मैटर्ड हिम। जब उसने देखा कि मेरी मम्मी मेरे मेरे पास खाना लेकर आ रही हैं, उसने मैं बता चुका हूँ कि उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उसने जब ये देखा कि मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आ रही है, तो वो पागल हो गया। ठीक है। वो सोचने लगा कि वाह, अच्छी अच्छी बात है कि मेरी मम्मी को तो मेरे पे तरस आया और किसी को तो आ नहीं रहा था। तो उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आई। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू पेट इट। मतलब वेट का मतलब उसको खा जाना, मतलब वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ही वॉज एक्साइटेड टू ईट इट बिकॉज ही वॉज वेरी hungry at that time, because he had no eat anything before uh, from the 24 hours। उसने कुछ भी नहीं खाया था, है ना, उसने कुछ भी नहीं खाया था एक दिन से। गा 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 he cried, begging her to bring him some food. Ga call ah, she screamed back derisively, in a manner showing someone that she is a stupid। मतलब क्या हुआ था कि मतलब वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था कि किस तरीके से वो भीख मांग रहा हो कि मुझे खाना दे दो। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, मतलब वो पीछे को तरफ हो गई, क्योंकि उसका मोटिव नहीं था, उसका मोटिव उसको खाना देना नहीं था, उसका मोटिव अभी तो आएगा कि उसका मोटिव क्या था। ठीक है। तो वो पीछे की तरफ हो गई उसकी मदर, ये उसकी मदर है, वो उसे खाना देते देते, देखो उसकी भीख में खाना देने वाली थी, बट वो पीछे हो गई, है ना। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was lying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. मतलब जिस तरीके से उसकी मम्मी दूर जाती जा रही थी, वो कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से अपनी मम्मी के पास जाऊं और उनकी बीक में से, उनकी चोंच में से उस फिश को पकड़ के खा जाऊं, है ना। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, शी halted her wings motionless. The piece of fish, मतलब उसने उसके जैसे ही वो उसकी मम्मी के उसके पास गई, तो क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने क्या करा, उसकी मम्मी रुक गई एकदम से, उनके विंग्स जो है वो मोशनलेस हो गए, और वो कुछ भी नहीं अब कर रही थी, वो कोई मोशन नहीं दिखा रही थी, उसके उसके पास भी नहीं जा रही थी बीक अपनी वो लेके बीक। ठीक है। तो ही वेटेड, नहीं, यहाँ पे है ना, the piece of fish in her beak, almost within reach of his beak. He waited in a moment in a surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he died at the fish. मैंने बोला कि मोटिव क्या था, मोटिव ये था, अभी आएगा आगे, अभी पढ़ते हैं। देखो इसमें बोला भाई कि वो वेट कर रहा था किस तरीके से कि मेरी मम्मी मेरे पास आए और उसको फ़िश को मेरे पास लेके आए, मैं खा जाऊँ उसको, है ना। तो वो वेट कर रहा था, वो भूख से पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पे छलांग लगा दी, कूद गया। द लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, मतलब चीख के साथ वो नीचे गिरता चला गया। ठीक है ना। देन आर monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could not hear anything, but it only lasted a minute। मतलब क्या हुआ था कि उसका जो दिल है वो दहल गया,
है ना, उसका दिल दहल गया और उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट तक ही ऐसा रहा। उसके बाद जब उसने अपने आप को रियलाइज़ करा, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। उसने देखा कि मेरे जो विंग्स हैं, मान लो ये सीगल है, इसके पंख हैं ऐसे ऐसे, है ना, तो उसने देखा कि किस तरीके से मेरे पंख जो है वो उड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब मेरे पंख खुलना स्टार्ट कर दिए हैं जब वो नीचे गिर रहा था पानी में, है ना, पानी में गिर रहा था। तो उसने देखा कि उसके जो पंख हैं, उसकी जो विंग्स हैं, उन्होंने फ्लैप करना स्टार्ट कर दिया, उसके पंख उड़ना शुरू, मतलब खुलना शुरू हो गए, है ना। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज प्रेस्ड फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही वुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। मतलब वो ऐसे लग रहा था, वो जैसे नीचे गिरता जा रहा था तो हवा की वजह से उसकी जो पंख हैं उन पे हवा लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके पंखों को हवा चीर देगी, है ना। He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually, है ना, he was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. मतलब उसको अब डर नहीं लग रहा था। वो शुरू शुरू में उसको डर लगा, उसको ऐसा लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, बट जिस तरीके से उसके विंग्स खुले, उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ, उसको अब डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी मतलब एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, है ना। अब उसको थोड़ा ही अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था, बल्कि ज़्यादा नहीं हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही soared अपवर्ड्स। गा 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 कोल आ, हिज मदर swooped past him, है ना, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sister flying around him and curveting and banking and snoring and diving. मतलब बोला कि किस तरीके से वो उड़ना जैसे उसने स्टार्ट किया तो सब उसको सपोर्ट करने लग गए, सब उसके पास आए, है ना, उसके फादर भी उसके पास आए, उसकी मदर भी उसके पास आए, उसके जो 2 भाई बहन थे वो भी उसके पास उड़ने लगे, आसपास ड्रिफ्टिंग करने लगे, झूमने लगे, है ना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन टू एबल टू फ्लाई। वो तब भूल चुका था कि उसको उड़ना आता ही नहीं था। एंड कमेंड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व शेकिंग स्लीडली। मतलब वो तब उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया और वो क्या डाइविंग करने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed immodiously. मतलब उसने क्या करा, उसने घूमा, वो घूमता रहा ओशन के पास, मतलब उड़ता रहा। वही उड़ेगा तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो लेगा, कोई चाहे आप नई चीज़ करते हो, है ना, तो उसका चाहते हो कि जल्दी हम थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस लें, उसको थोड़ा इन्जॉय करें। तो ऐसे ही उसके लिए उड़ना पहली बार था, उसकी जो जीवन का एक ये लक्ष्य था कि मुझे उड़ना आ जाए, और वो उसको आ चुका था, तो वो थोड़ा तो इन्जॉय करेगा ना। तो ओशन के पास उड़ता रहा, है ना, बहुत देर तक उड़ता रहा। और उड़ते उड़ते उसने देखा कि his parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the garden sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. मतलब क्या हुआ था कि भाई जैसे जैसे उड़ते उड़ते वो थक भी चुका था, वैसे भी वो वीक हो चुका था, उसने कुछ खाया नहीं था 24 आवर्स से। तो वो एक सैंड में जाकर गिर गया, है ना, उसके वहाँ पे जो उसके पैर थे वो धंस गए, और जिस तरीके से उसने अपने पंख फैलाए उड़ने की कोशिश करी, वो नहीं उड़ पाया। क्योंकि भाई आप जब वीक होते हो तो आप कोई काम करते हो, कोई मेहनत वाला काम तो आप नहीं कर पाते। इस वजह से उसको खाना नहीं मिला था, तो वो वीक हो चुका था, वो नहीं कर पाया था, है ना, वो थक भी चुका था बहुत ज़्यादा। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. मतलब उसकी फैमिली ये देख रही थी कि अब ये उड़ना सीख गया है, तो उसकी फैमिली, उसकी जो ब्रदर सिस्टर, उसकी मम्मी पापा थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको क्या करा, उन्होंने प्रोत्साहित करा कि उड़ो उड़ो, तुम उड़ सकते हो। तो मैं अभी ड्राइव ली थी एक, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको डॉग फिश दी, मतलब जो डॉग फिश है ना, डॉग फिश मतलब उनका खाना जो होता है, जिस तरीके से वो खाना खाते हैं तो उनको डॉग फिश कहते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको ऑफ़र करी कि तुम ये खाओ और उड़ना स्टार्ट करो, एनर्जी पाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट इस तरीके से करी। So this was an interesting chapter about a young seagull, that how he learned to fly and overcome his fear,
फॉर द साइट ऑफ फूड, मतलब एक फूड ने उसको उड़ने पर मजबूर कर दिया। और पहले तो वो नहीं उड़ पा रहा था, पहले वो सोच रहा था उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आफ्टर दैट जब उसकी मामा ने उसको एक तरकीब अपनाई, उसकी मामा ने उसको क्या करा, फिश की वजह से, मतलब फूड की वजह से उसको उड़ना सिखाया। ठीक है ना। तो दिस चैप्टर इज completed now, not this chapter, one part has only completed, his first flight is completed. Now this is remaining, the black aeroplane. It is also interesting part of this chapter, very interesting। ठीक है, तो हम इसको बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।